कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने अपना 16वां बजट पेश करते हुए कई अहम इक़दामात का ऐलान किया, जिनमें सरकारी टेंडर्स और मुआहदों में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन शामिल है। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद माशी शमूलियत को फ़रोग़ देना और अक़लियतों को कारोबारी मौक़े में मसावी मौक़े फ़राहम करना है। ताहम इस फैसले पर सियासी हलचल मच गई है। बीजेपी ने इस फैसले को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसे गैर आइनी और मज़हब का खैस करार दिया है। साबिक़ वज़ीर आला बसवराज मुंबई ने हुकूमत पर सियासी फ़ायदे के लिए समाज को तकसीम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इस इक़दाम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। कांग्रेस हुकूमत ने बजट में दीगर अक़लियती इक़दामात का भी ऐलान किया है, जिनमें शामिल हैं वक्फ़ जायदादों और कब्रिस्तानों की देखभाल के लिए 150 करोड़ रुपयों के ग्रांट, मदारिस में जदीद तालीमी सहूलियात और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के ज़रिए सीनियर सेकेंडरी इम्तहानात की तैयारी, अक़लियती तलबा के लिए बैरून मुल्क तालीम के लिए स्कॉलरशिप की रकम 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है। 169 अक़लियती हॉस्टलों में 25,000 तलबा को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फराहम करने का मनसूबा राइज किया गया है। मसाजिद के इमामों की तनख्वाह 6,000 रुपये और मौज़िन की तनख्वाह 5,000 रुपये माहाना कर दी गई है। अक़लियतों की शादी के लिए 50,000 रुपये की माली मदद का ऐलान किया गया है और ये शादियाँ किसी भी तंजीम या इदारे की जानिब से इज्तिमाई शादियों के निज़ाम पर खर्च किए जाएंगे। माशी तरक्की और उर्दू मीडियम स्कूल के लिए बजट रियासत में उर्दू मीडियम स्कूल को मज़ीद मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं, जबकि अक़लियती नौजवानों के लिए स्टार्टअप फंडिंग के मनसूबे को भी बजट में जगह दी गई है। ज़राअती शोबे में किसानों को जदीद मालूमात की फराहमी के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में नॉलेज बैंक कायम करने का फैसला किया गया है, जबकि रियासती सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए कन्नड़ ज़बान के प्रोग्राम के लिए एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का भी ऐलान किया गया है। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि हुकूमत का मकसद अक़लियतों को माशी तरक्की की दौड़ में पीछे रहने से बचाना है। ताहम सियासी हलक़ों में ये मामला शदीद बहस का बाअस बन चुका है और आने वाले दिनों में ये मामला क़ानूनी और सियासी महाज पर मज़ीद गर्मा सकता है। कर्नाटक बजट 2025 पर सख्त रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए बीजेपी ने वज़ीर आला सिद्धरामैया पर इस रियासत को इस्लामाइज़ करने का इल्ज़ाम आयद किया है। बीजेपी कर्नाटक ने सोशल मीडिया पर इस बहस को हलाल बजट करार देते हुए कहा कि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के नज़रियात को ख़िलाफ़ है और अक़लियतों को गैर मामूली फ़ायदा पहुँचाने के लिए तैयार किया गया है। बीजेपी का कहना है कि बजट में मुसलमानों के लिए कई खुसूसी स्कीमों का ऐलान किया गया है, जिनमें सरकारी टेंडर में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, मुस्लिम शादी स्कीम के तहत 50,000 रुपये की माली मदद, वक्फ़, इमलाक और कब्रिस्तानों के लिए 150 करोड़ रुपये, मुसलमानों के सकाफ़ती प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपये, मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों में ITI इदारों का क़याम, KEA के तहत मुस्लिम तलबा के तालीमी फ़ीस में 50% रियायत शामिल है। साथ ही साथ उड़ाल में मुस्लिम तालिबात के लिए रिहायशी PU कॉलेज का क़याम, मुस्लिम तलबा के लिए बैनुल अक़वामी स्कॉलरशिप में इजाफ़ा, बेंगलुरु में हज हाउस की तोसी, मुस्लिम तालिबात के लिए सेल्फ डिफेंस की तरबियत शामिल हैं। बीजेपी ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस का दिवालिया मॉडल कर्नाटक में नाफिज किया जा रहा है, जो रियासत की मईशत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। बीजेपी ने वज़ीर आला सिद्धरामैया पर आइन मुखालिफ बजट पेश करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये डॉक्टर अम्बेडकर के उसूलों के खिलाफ है। वहीं दूसरी जानिब कर्नाटक बजट को इस्लामी बनाने के बीजेपी के इल्ज़ाम पर वज़ीर आला सिद्धरामैया ने सख्त जवाब दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए CM सिद्धरामैया ने कहा कि अक़लियतों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई, सिख, जैन और बुद्ध मत के मानने वाले भी शामिल हैं। रियासती बजट का कुल हजम 4.09 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से अक़लियती बरादरियों को सिर्फ 4,500 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस बजट को हलाल बजट कहने वाले बीजेपी लीडरों को कोई शर्म व हया नहीं है। इससे कबल बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया था कि रियासत में मुसलमानों को ज़्यादा फंड्स दिए गए हैं, जो कि एक हलाल बजट है। इस पूरे बजट पर MLC बल्किस बानो ने अपनी राय कायम करते हुए कहा कि वज़ीर आला सिद्धरामैया की जानिब से पेश किए गए बजट में तालीमी शोबे को ख़ास अहमियत दी गई है। हुकूमत ने नए हॉस्टल और कॉलेजेस के क़याम पर जोर दिया है ताकि तलबा को बेहतर तालीम सहूलत मैसर हो सके। बजट में बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स की रकम भी 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। इसके अलावा दलित, पसमानदा तबक़ात, अक़लियतों और ख़ास तौर पर ख़वातीन की माशी तरक्की के लिए भी खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। MLC बल्किस बानो ने बजट का खैर मुक़द्दम करते हुए कहा कि ये बजट डॉक्टर BR अम्बेडकर, बसवेश्वर और गौतम बुद्ध के उसूलों के मुताबिक तमाम तबक़ात को आगे बढ़ाने वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इनक़लाब न्यूज़, बेंगलुरु।